अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज आपको मैं ख़त के बारे में बताऊँगी। उर्दू तहरीर में ख़त की क्या अहमियत है। ख़त के बारे में बताने से पहले आप सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ख़त क्या होता है। नस्र की इक़साम में से एक अहम किस्म ख़त भी है। ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। देखिए, आप जब किसी से मुलाकात नहीं कर पाते तो आप उसका हाल वह जानने के लिए क्या करते हैं, उसको ख़त लिखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आधी मुलाकात। ख़त तहरीर के ज़रिए किसी के साथ राब्ते और किसी का हाल जानने का नाम है और दिली जज्बात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। ख़त लिखने वाले को क्या कहते हैं, मकतूब निगार, और जिससे ख़त लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मकतूब अलैह। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त लिखते वक्त किसी किस्म की तकल्लुफ़ ना बरता जाए, कि कोई तकल्लुफ़ ना बरता जाए। जैसे हम किसी के साथ फ्रीली बात करते हैं, आसानी से बात कर सकें, वैसे ख़त लिखा जाता है। तहरीर को गैर ज़रूरी तफसीलात से बोझल ना बनाया जाए और मकतूब अलैह से इसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक मुखातिब होकर बात की जाए। ख़त को दर्जेदार हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। लिखने का नंबर 1, लिखने का मुकाम और तारीख़। नंबर 2, अलकाब व अताब। नंबर 3, ख़त का मज़मून, कि किस बारे में आप ख़त लिख रहे हैं, उसके अंदर जो मवाद लिखा है उसे मज़मून कहा जाता है ख़त का। नंबर 4, इख्तिताम, एंड अब उसका जो आखिर में उस पर क्या लिखेंगे। 5, मकतूब निगार का नाम। नंबर 6, मकतूब निगार का पता। क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, ख़त लिखने का मुकाम और तारीख़ सफ़े के ऊपर इंतहाई दाएं जानब तहरीर की जाती है। ख़त का इख्तिताम किसी दुआ पर करना चाहिए और ख़त लिखने वाले का नाम ख़त के आखिर में सफ़े के बाएं जानब लिखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सबक में पता चल गया होगा कि ख़त किसे कहते हैं। ख़त आधी मुलाकात को कहते हैं और ख़त लिखने वाले को क्या कहते हैं, मकतूब निगार, और ख़त जिससे लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। और इसके कितने हिस्से होते हैं, 6 हिस्से होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मुकाम और तारीख़ लिखते हैं। उसके बाद हम जिसको लिख रहे हैं उसको हम सलाम दुआ लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं। फिर उसका जो मवाद होता है कि हमने क्या लिखना है, उसमें किस बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर वो लिखते हैं। फिर एंड उसका करते हैं, फिर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा सबक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा सबक समझ आ गया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।